हिंदी आचार्य में बच्चों आज हम बहुत ही अच्छे से भाववाचक संज्ञा को समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले बच्चों संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों वास्तव में तो मुख्यतः तीन ही भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि के विशेष नाम की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जब पूरी जाति की बात की जाए तो पूरी हो गई वह जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में ही बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। बच्चों भाववाचक संज्ञा को ही अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी चीज, पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन बच्चों परिभाषाओं से नहीं, जब आप तीनों संज्ञा के भेदों को एक साथ पढ़ेंगे ना, फिर आप कभी भी संज्ञाओं के भेदों को भूलेंगे नहीं। चलो इसी तरह से अब हम समझेंगे इन तीनों भेदों को। अब देखो स्क्रीन पर बच्चों हम बात कर रहे हैं साधु की। साधु, आपको पता है ना हमारे धर्म में साधु सन्यासियों का कितना सम्मान होता है। तो जब हम किसी साधु की बात कर रहे हैं और उस साधु का कोई विशेष नाम है, जैसे कि बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एक साधु थे। जब हम किसी साधु का, विशेष साधु का नाम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद, उस साधु की बात कर रहे हैं जिसका हमने नाम बताया, तो वह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि हम किसी एक विशेष साधु का नाम बता रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से जब हम साधुओं की जाति की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना कि साधु, तो साधु तो कोई भी हो सकता है, साधु कहीं का भी रहने वाला हो सकता है, उसको कोई भी नाम हो सकता है। तो जब हमने केवल साधु बोल दिया तब हम उसकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं, तो साधु शब्द जातिवाचक संज्ञा हुई। उसी तरह से जब साधु का नाम हमने ले लिया, तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद जो हैं, तो वह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो अब देखो बच्चों भाववाचक संज्ञा, साधुता। साधुता भाववाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि यह केवल साधु होने के भाव का बोध करा रही है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। एक और चीज बच्चों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और जातिवाचक संज्ञा होती है, ये उन चीजों के नाम होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हम साधुओं को देख सकते हैं ना, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं, ये उन चीजों के नाम होते हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति के अंदर कितनी साधुताई है, साधु होने का भाव है, तो उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम छू नहीं सकते। तो इसीलिए इस संज्ञा का नाम भाववाचक संज्ञा है। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का। पंडित मदन मोहन मालवीय, ये भी एक पंडित थे, ये भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है। हम पंडित की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पंडित का विशेष एक व्यक्ति का नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यह जो शब्द हुआ पंडित मदन मोहन मालवीय, यह क्या हुआ? यह हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम पूरी जाति की बात करेंगे, पंडित जाति की बात करेंगे, तब क्या होगा? केवल पंडित बोलेंगे हम, तो यह जो पंडित शब्द है वह क्या हुआ? जाति बोधक हो गया, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन जब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की, तब पांडित्य की बात आएगी। क्यों? क्योंकि पंडित होने का जो भाव है वह पांडित्य है, और यह छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो इसीलिए भाववाचक संज्ञा हुई पांडित्य, जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति के लिए पंडित, और किसी एक विशेष पंडित का नाम हम लेंगे तब होगा पंडित मदन मोहन मालवीय, तब क्या होगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब बच्चों देखो तीसरा उदाहरण है। हमारे सामने एक बच्चे का चित्र है जिसका नाम मोहन है। तो यह जो मोहन शब्द है, हमें पता है कि यह एक बच्चे का नाम है। तो जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं और उस बच्चे का विशेष नाम भी हमें ज्ञात है, तो वह नाम क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसी तरह से जब हम बच्चों की बात करेंगे, पूरी बच्चों की जाति की बात करेंगे, सभी तरह के बच्चों के लिए जिनके हमें नाम नहीं पता, लेकिन केवल हम उनको बच्चा कह देंगे, तब हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं। दूसरे चित्र में हमने इस बच्चे का नाम हमें नहीं पता, तो
हमने उसको केवल बच्चा कह दिया क्योंकि उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो यह हो गया जातिवाचक शब्द। पहले वाले में जब हमें उसका नाम विशेष पता था तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे बच्चों, तो क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ऐसे नाम होते हैं चीज़ों के जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा ऐसी चीज़ों का नाम होता है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। जैसे कि बचपन, बचपन को क्या आप छू सकते हो? नहीं, बचपन को महसूस ज़रूर कर सकते हो, चाहे वह बचपन आपका हो चाहे दूसरे का। अब देखो बच्चों एक और उदाहरण, जब हम बात करेंगे देवों की, तो देव आदिदेव महादेव की बात करें तो हम एक देवता की बात कर रहे हैं जिनका नाम भगवान शिव है या महादेव है, बहुत सारे नाम हैं उनके। तो जब हम किसी देव विशेष की बात कर रहे हैं तब यह जो शब्द है वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। लेकिन जब हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं, हम देव बोल देंगे, यानी कि हम किसी भी देव की बात कर सकते हैं, तब हम जातिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं देव शब्द में। लेकिन बच्चों देव होने का भाव यानी कि देवत्व, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो यह हुआ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अब देखो बच्चों आपने अच्छे से समझ ली कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तीनों संज्ञाओं को एक साथ आपने समझा है। लेकिन बच्चों जो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं वे दूसरी तरह के शब्दों से भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में क्रिया से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। पढ़ना एक क्रिया है ना, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी पढ़ाई। खेलना एक क्रिया है ना, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी खेल। दौड़ना एक क्रिया है जिसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी दौड़। इसी तरह से बच्चों विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, जैसे कि मीठा शब्द, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। अच्छा शब्द, इसकी भाववाचक संज्ञा अच्छाई। सुंदर शब्द, इसकी भाववाचक संज्ञा सुंदरता। बच्चों भाववाचक संज्ञा के लिए यह मेरा दूसरा वीडियो है, पहले वीडियो का लिंक मैं इसमें दे रही हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिए। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से भाववाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्य।